मुझे तुम बहुत पसंद हो हिसाशी। अच्छा तो ये बात है। हाँ यही होगी। मुझे भी माओ पसंद है, बहुत ज्यादा। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे जरूर बात करूंगा, पर तब तक प्लीज इंतजार करो। मुझे लगता है शायद वो सही है। मैं इंतजार करूंगा। इस तरह परेशान क्यों करते हो? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। देखो मैं बस बिना किसी मुसीबत के हाई स्कूल पास करना चाहता हूँ, बात को समझो। अगर ये बात थी तो तुमने अगत सुमा को वो चिट्ठी क्यों दी? कहीं तुम कोई नई मुसीबत तो खड़ी नहीं कर रहे हो? कट। ओके। बैकअप। हाँ। वो तो वो बढ़िया कर रहा है। हाँ बहुत मन लगा रहा है। ड्रामा क्लब वाले भी उसके साथ काम करना चाहते हैं। क्या शक्ल है। हाँ कितना हैंडसम है ना। लगता है अब उसका पूरा ध्यान इस फिल्म में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माओ, माओ, तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो क्या? मेरे साथ नहीं चलेगा। तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है कहाँ खोए हुए हो, और ऊपर से शूट भी धीमा चल रहा है। काम पर ध्यान दो यार। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कोई गलती की है। क्या कहा तुमने? अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो तुम ये फिल्म किसी और से शूट करवा सकते हो। अरे अब बस भी करो। हिम्मत है तो दोबारा बोलो। देखो आज का शूट अच्छा रहा, हमें कल भी काम करना है। सब थक गए होंगे, हमें घर चलना चाहिए। हाँ लगता है इसका मूड खराब है, कुछ टेंशन में है शायद। और कल का शूट तो बहुत खास भी है। कल सीन 18 है ना, क्योंकि वो किस वाला सीन है। हे माओ, तुम ठीक तो हो ना? जैसा जिकावा ने कहा, मैं कहीं खोया हुआ हूँ। भले ही मैं अपनी फीलिंग्स छुपा रहा हूँ, पर इस वक्त मुझे अपने काम पे ध्यान देना होगा। कह रहे हैं कल किसिंग सीन शूट होने वाला है। ओह, हाँ। मैं बहुत नर्वस हूँ। सबके सामने कैसे किस करूंगा? एक्टर होना आसान नहीं है। हाँ, पर तुम अच्छा काम कर रहे हो हिसाशी। हॉन्जो के लेवल तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। हाँ, क्यों नहीं कर पाओगे? बिना प्यार किए किसी को किस कैसे कर पाऊंगा? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। हिसाशी मुझसे नाराज होगा। पिछली बार मैं बिना कुछ कहे भाग गया था। फोन तो उठाओ।
रिंगटोन लाउड है? नहीं। जलन हो रही है? अब क्या जवाब दूं? वो अपनी नशीली आंखों से मुझे घूर रहा है, जिनमें मैं डूबता जा रहा हूं। मजाक कर रहा था, मुझे नहीं बात करनी। लो कट कर देता हूं। अरे तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, लाउंज जा रहा हूं। भीड़ भाड़ के बीच लाइन पढ़ता हूं तो अच्छे से याद हो जाती है। कल हम एक खास सीन शूट करने वाले हैं ना। मैं इस तरह से हर वक्त यूं परेशान नहीं रह सकता। मुझे खुद पर काबू रखना होगा, कम से कम शूट खत्म होने तक। होंजो, तुम इसे जोर से धक्का देना। फिर ओतोमो, तुम दूर हटना ताकि चोट ना लगे। कब और कैसे करोगे तुम लोग समझ लो। ठीक है, तो मैं इशारा करूंगा। ओतोमो, और थोड़ा दाई और आना। सीन 18 शॉट 4 टेक करते हैं। रेडी, एक्शन। मुझे आज भी बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसा मैं हमेशा करता हूँ। इस सीन को मैं पहले ही सोच चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार। पर जब हमने सच में किस किया तो वो एहसास बिल्कुल अलग था। एक ऐसा एहसास जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूं, होंजो? मेरे एहसास मुझे बहका रहे हैं, जैसा कि मैं उससे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, जैसा कि मैं उसे बांट नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आज तक मैं जो भी हिसाशी के बारे में सोचता था वो सब कुछ प्यार में बदल गया है। मन करता है इस दुनिया के सारे बंधन तोड़ दूं। प्लीज मुझे परेशान मत करो। कितनी अजीब बात है कि मैं तुम्हारे सामने नर्वस हो जाता हूँ। मुझे आगात्सुमा में नहीं बल्कि तुम में दिलचस्पी है, और ये एहसास मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? इस बार मैं सही से करूंगा। मैं जानता हूं ये सिर्फ एक फिल्म है, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हिसाशी किसी और को किस करे। माओ! माओ, तुम ठीक तो हो? सर पर चोट आई है क्या? माओ! अरे कहीं कैमरा टूट तो नहीं? वो सब छोड़ो, तुम ठीक तो हो? चलो कम से कम होश में हो। मैं इसे नर्स के ऑफिस ले जा रहा हूँ, कोई मेरी मदद करो प्लीज। नहीं, रुको, मैं ले जाऊंगा। ओतोमो, तुम अकेले ले जा पाओगे? हाँ, क्यों नहीं। कोई और साथ में जाओ। इचिकावा, क्या मेरा ज्यादा जरूरी है? तुम चेक कर लो ठीक है या नहीं। अच्छा ठीक है। अरे यार, लगता है हल्की सी चोट आई है, पर सिर दर्द नहीं है, तो बस इसे यहाँ थोड़ा आराम करने दो। तुम इसके साथ रुकोगे? हाँ बिल्कुल। माओ, तुम ठीक हो? अरे यार, ये क्या किया मैंने? मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने सबसे जरूरी सीन खराब कर दिया। अगर कैमरा टूट गया तो थर्ड ईयर वाले मुझे बहुत कोसेंगे। इचिकावा ने भी मुझे नहीं डांटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक जरा सी सीन को लेकर मैं क्यों इतना जल रहा हूं? बहुत बड़ा बेवकूफ हूं मैं। तुम टेंशन मत लो, हम वो सीन दोबारा शूट कर लेंगे। तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। मैं बेसबॉल क्लब वालों के साथ हूँ, जरूरत हो तो बुला लेना। हाँ ठीक है। सच कहूं तो अच्छा लग रहा है, एक तरह से राहत मिल गई। माओ, तुम हर वक्त इतने शांत थे जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मुझे ये जानना है कि क्या तुम उस वक्त हम दोनों के बारे में सोच रहे थे? अगर ऐसा है तो मुझे खुशी होगी, पर सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि तुम्हारे गिरने पर मुझे खुशी हो रही है। मुझे जानना है कि तुम
मेरे बारे में सोच रहे थे क्या? सुनो माओ, जरा इधर देखो। ये तुमने कहा था कि कैमरा से झूठ नहीं बोलते, तो बताओ मुझे तुम्हें कैसा महसूस होता है माओ? छुपाओ मत, मुझे सब जानना है। चलो, मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, देखो। हिसाशी, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और यही चीज मुझे बुरा बनाती जा रही है, क्योंकि अब मैं चाहने लगा हूं कि तुम भी मुझे पसंद करो। जब भी मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचता हूं, मुझे बहुत जलन होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अलावा किसी और से मिलो। मैं भी यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम सिर्फ मेरे रहो, सिर्फ मुझसे बात करो। क्या ऐसी चाहत रखना बुरी बात है माओ? माओ, क्या मैं अपना वादा तोड़कर तुम्हारे पास आ सकता हूं? रोल कॉल। ओतोमो, सुचिया। ओतोमो प्रेजेंट। सुचिया। प्रेजेंट। सुचिया प्रेजेंट। ठीक है। हिसाशी, रुको। डर गए? माफ करना, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम क्या चाहते हो। मुझे कितना आगे बढ़ने देते हो, कितना करीब आने देते हो। देखा, फिर से वही नशीली आंखें जो मुझे घूर के देख रही हैं और मैं बेकाबू होता जा रहा हूं। पर सच कहूं तो मैं उसे रोकना चाहता भी नहीं। तुम्हें जितना आगे बढ़ना है तुम बढ़ सकते हो, जितना करीब आना है आ सकते हो, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। मुझे भी एहसास महसूस करना है। भले मैं ये पहली बार कर रहा हूं, पर मुझे इसका अंदाजा है। मैंने बहुत सी पॉर्न फिल्म्स देखी हैं, तो तुम सारी हदें पार कर सकते हो। अच्छा, तुम सच में बहुत अलग हो माँ। हिसाशी मेरा नाम बार बार ले रहा था। मैं उसे अपने अंदर महसूस कर पा रहा था। वो मुझ में समाता चला जा रहा था, समाता चला जा रहा था। तुम ठीक तो हो ना माँ? दर्द तो नहीं हो रहा? ये ऐसे क्या ऐसे? दो प्रेमी क्या हमेशा ऐसे ही प्यार करते हैं क्या? मुझे इस चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए था ताकि बाद में देख पाता। हाँ? हालांकि थोड़ा अजीब लगता है ना? इसका मतलब तुम ठीक हो। तुम रिकॉर्ड करना चाहते थे, अगली बार कर लेना। हाँ? अच्छा, तुम्हारा मतलब वो नहीं था। ये अच्छा है कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। थक गए होगे, सो जाओ। मेरी तो नींद ही उड़ गई है। अपने बारे में कुछ बताओ ना, मैं जानना चाहता हूं। तुम कभी अपने बारे में कोई बात नहीं करते हिसाशी, बताओ ना प्लीज। अपने बारे में तुम्हें और क्या बताऊं? इतना ही बता दो कि आजकल तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है।
जो फिल्म बना रहे हैं उसके आखिरी सीन में प्रेसिडेंट स्कूल छोड़ देता है और फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, सही कहा ना? हाँ, वो लाइब्रेरी में हाथ मिलाते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। पहले क्लास प्रेसिडेंट वहां से जाता है और उसके बाद हिस्सा मेरा मतलब खत्म हो जाता है और फिर लाइब्रेरी का शॉट आता है और सबके नाम आने लगते हैं। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे उसकी एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। बड़ी मुश्किल से दोनों में प्यार होता है और उसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इसकी एंडिंग मुझे बहुत सैड लगी। लेकिन अब मैं सोचता हूँ ओतोमो जो है वो प्रेसिडेंट के पीछे दौड़ते हुए आता है और याद करता है जब उसने लाइब्रेरी में प्रेसिडेंट को किस किया था। वो दौड़कर आता है और उसे गले लगा लेता है। और कहता है कि भले ही हमारे बीच दूरी हो पर हमारे दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। मैंने कभी किसी फिल्म को इस नजरिए से नहीं देखा था। सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि सब कुछ। मैं जो देखता था उसे ही सच मान लेता था। तब मेरे लिए उतना ही काफी था। लेकिन अब ऐसा नहीं है माँ। मैं अब से चीजों पर और ज्यादा ध्यान दूंगा। अपने बारे में सोचूंगा, तुम्हारे बारे में, फैमिली के बारे में, फ्यूचर के बारे में, एक्टिंग के बारे में और कल के शूट के बारे में भी। मुझे भी फ्यूचर के बारे में सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह सकूं। नींद आ रही है? बिल्कुल नहीं। एक बार और करें। इस बार सिर्फ हाथ इस्तेमाल करूंगा। गुड मॉर्निंग हिसाशी। गुड मॉर्निंग माँ। बहुत देर हो गई। आज बंक करे मन नहीं कर रहा। आज मैं बंक नहीं कर सकता, क्लास के बाद शूट है। ठीक है फिर चलते हैं। बस मुझे बाल बनाने दो। अरे ये क्या? माओ कैमरा ऑन है क्या? देखो लाइट जल रही है। हाँ मैं चेक करता हूँ। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ हिसाशी। हाँ ठीक है। अरे ओहो, लगता है भागना पड़ेगा। अब एक सेकंड माओ। कल मेरी वजह से जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। भूल जाओ। सब जानते हैं कि कल तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर अब तो तुम ठीक हो ना? क्या मतलब, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? हाँ वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब तुम किसी बात से परेशान हो क्या? आजकल कुछ खोए से रहते हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि तुम्हें लोगों की फिक्र भी होती है। बकवास बंद करो। डायरेक्टर को अपनी टीम की फिक्र होती ही है। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्या पता मेरे साथ कुछ हो जाए और आगे भी हमारे सामने कई चुनौतियां आएंगी। तो अगर कोई गड़बड़ करे या फिर फिसल जाए, हमें मिलकर शूट जारी रखना होगा। और हो सकता है फिल्म अच्छी बन जाए पर ऑडियंस तक ना पहुंचे। शायद उसे कोई ना देखे या देख के बुरा भला कहे। दिल बैठा जा रहा है। ओह, ये फिर से डिप्रेशन में चला गया। इसका तो हर बार का है। इस बार थोड़ा जल्दी चला गया, वरना हर बार तुम फिल्म। चुप रहोगे? तुम जानते हो मैं कितना नर्म दिल का हूँ। हाँ, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला। तुम सबको बेहतरीन शॉट लेके दिखाऊंगा। मुझे लगता है हर किसी की जिंदगी में ये पल आता ही है। परेशान होना, गिर जाना, फिर वापस से हिम्मत करके उठ खड़े होना। एक बार ये फिल्म पूरी हो जाएगी तो हम फिर से मेहनत में लग जाएंगे दूसरी फिल्म बनाने के लिए। हम सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है। सबकी कोई ना कोई मंजिल है, बस हमें रुकना नहीं है। हे, उधर तो देखो, तेरू ओतोमो से बात कर रहा है। ये तो बहुत अजीब है। ओह, मेरे ख्याल से 6 महीने बाद मैंने तेरू को बात करते देखा। तुम बहुत बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। मुझे लगता है कि मैं और हिसाशी भी मुझे ऐसा ही बदल लगता है। जाएंगे। तुम अपना दिमाग धीरे लगाना धीरे बंद करो, मुझे सब वक्त सब बदल तुम्हें देता कुछ है। नहीं पता तुम। आज अच्छी रोशनी रही। सुनहरा सूरज बस पिघलने वाला है।
तुम तो शायर बन गए, पर सच में है खूबसूरत। अंधेरा होने से पहले शुरू करते हैं। चलो टेक करें। कुछ तो जरूर बदलेगा। ये सोच के थोड़ी घबराहट हो रही है, पर मुझे डर नहीं लग रहा। सब लोग तैयार? एक्शन! अभी सिर्फ मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, बाकी सब भूल जाना है। ये शॉट सबसे बेस्ट शॉट होना चाहिए। क्या तुम मुझे फिर से शुरुआत करने दोगे? इस बार मैं बेहतर करूंगा। क्लास प्रेसिडेंट ने सिर हिलाया और उनकी परछाइयां पास आ गईं। उन दोनों ने किस किया। उनके गले मिलने में एक झिझक थी, और फिर थोड़ी देर बाद वो तुम उसे रहा नहीं चाहता, और वो कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा। तुम मुझे पसंद हो बहुत ज्यादा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मेरी आंखों में नमी आ जाती है। कैमरा के अंदर वो तुम कितना खुश लग रहा है। शायद अगर लाइंस कुछ अलग लिखी होती तो वो अपनी बात जाहिर नहीं कर पाता, पर मुझे लगता है कि डायरेक्टर को ये टेक बहुत पसंद आएगा। इसलिए मैं कैमरा रोल करता रहूंगा, भले ही मेरी आंखें आंसुओं से धुंधला क्यों ना जाए और मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई ना दे। भले ही सब कुछ अंधेरे में खो क्यों ना जाए, मैं कैमरा रोल करता रहूंगा। मुझे भी तुम पसंद हो। कट! ओके! बिल्कुल एक फिल्म की तरह।